लेक्चर नंबर 8 एकक कोष्ठिका के आणविक द्रव्यमान कैपिटल M की गणना करेंगे और घनत्व D की गणना करेंगे। देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें एक तो द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी बच्चों घनत्व निकालने के लिए और आयतन की। तो उसके लिए जब हमारे पास एकक कोष्ठिका है तो उसकी विमा होती है बच्चों A, और घनत्व हमने उसका मान लिया धातु जो भी है उसके अंदर सोडियम है या लोहा है, जो भी है धातु, उसका घनत्व कितना माना बच्चों D। और एकक कोष्ठिका का आणविक द्रव्यमान हमने कितना मानना बच्चों, कैपिटल M। टोटल का पूरे का एकक कोष्ठिका के अंदर जितने भी परमाणु है उनका टोटल आणविक द्रव्यमान कितना मान लिया बच्चों, आणविक या परमाणविक द्रव्यमान कैपिटल M। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, आयतन। एकक कोष्ठिका कैसी होती है, घन, तो घन का आयतन होता है बच्चों भुजा की 3, तो हमने A की पावर 3 निकाल लिया। फिर हमें निकालना एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान। इससे क्या होगा, जब हम बच्चों एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे तो उसकी सहायता से हम पूरी एकक कोष्ठिका का भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, फार्मूला होता है इसका, कक्षा 11 से पहले चैप्टर में है, मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो नियतांक। तो मोलर द्रव्यमान पूरी का हमने कितना मानना बच्चों, कैपिटल M, और अवोगाद्रो नियतांक क्या होता है बच्चों, Na। तो ये होता है अवोगाद्रो नियतांक। अब हमें एक परमाणु का द्रव्यमान पता चला है बच्चों, अगर हमें टोटल का निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जितने भी परमाणु हैं उनका सबका ऐड करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है, देखो बच्चों, जैसे हमें मान लिया इसका एक परमाणु का द्रव्यमान पता है, यहाँ पे मान लिया आपको 2 ग्राम पता, तो अब इसके अंदर मान लिया मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 9 परमाणु है। तो बच्चों अगर एक का 2 है तो पूरी का एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, हमें एक का पता चलेगा कितना बच्चों, ये पता चलेगा स्मॉल m। तो पूरी का अब हमें ये नहीं पता ये BCC है या FCC है या सिंपल वाली है, तो हमें ये नहीं पता। तो हम परमाणु की संख्या कितनी मान लेंगे, कोई सी हो हमारी तरफ से, तो उसमें हम मान लेंगे Z। तो टोटल परमाणु की संख्या हमने किसी में मान ली Z। तो अगर हमें ये पता होता BCC, तो BCC में बच्चों 2 परमाणु होते तो उसकी हम M से गुणा कर देते तो 2M पूरी का निकल जाता। अगर FCC होती उसमें 4 होते हैं बच्चों, 4 से गुणा कर देते। लेकिन फिलहाल हमें किसी का नहीं पता तो हम मान लेते हैं Z है किसी भी कोष्ठिका के अंदर परमाणु कितने बच्चों, Z। तो एक का ही है तो पूरी का कितना हो जाएगा बच्चों, Z गुणा M। तो एकक कोष्ठिका का कुल द्रव्यमान आ गया बच्चों Z गुणा M। तो जहाँ Z क्या है, एकक कोष्ठिका से संबंधित परमाणुओं की संख्या है। यह आपको पता है कि इसमें Z क्या होता है, हमने न्यूमेरिकल भी करे थे, तो इसमें आपको पता ही है Z क्या होता है। अब एक कोष्ठिका का क्या निकालना बच्चों, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसका निकाल ले बच्चों, एकक कोष्ठिका का, तो एकक कोष्ठिका का ही कुल द्रव्यमान आ जाएगा और एकक कोष्ठिका का क्या आ जाएगा बच्चों, आयतन। तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान, वो कितना अभी ऊपर लिखा है बच्चों, Z गुणा स्मॉल m। और आयतन एकक कोष्ठिका का कितना बच्चों, आयतन कितना है बच्चों इसका, A की पावर 3। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो हमारा आ गया D बराबर Z गुणा स्मॉल m बटे A क्यूब। अब स्मॉल m की वैल्यू बच्चों कितनी है, स्मॉल m की वैल्यू है बच्चों कैपिटल M बटे Na। तो ये स्मॉल m की वैल्यू जब हम रखेंगे कैपिटल M बटे Na, तो कैपिटल स्मॉल m की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल M बटे Na, और ये A क्यूब नीचे झुका। तो इस प्रकार हमारा क्या निकल गया बच्चों, बहुत ही आसानी के साथ घनत्व, एकक कोष्ठिका का आयतन। और अगर मोलर द्रव्यमान पूछ रहा बच्चों तो फिर यहीं का ही आप क्या कर देंगे, इन D की इसमें ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और Z मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो कैपिटल M निकल जाएगा D गुणा A क्यूब गुणा Na बटे Z। तो ये बच्चों बहुत ही आसानी के साथ, तो हमें सबसे पहले समझना था इसमें कि हमें अगर घनत्व निकालना तो घनत्व का बच्चों फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान तो हम निकाल लेंगे एक परमाणु का निकाल के उसमें Z से गुणा कर देंगे तो हमें द्रव्यमान मिल जाएगा टोटल। और आयतन हमें पता ही होता है कोष्ठिका का कितना होता है, A क्यूब, और घनत्व फिर निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, एक परमाणु का बच्चों क्या निकाला हमने, द्रव्यमान। ये फार्मूला होता है
मोलर द्रव्यमान बटे अवगाद्रो नियतांक। फिर कुल निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, जेड से गुणा कर दी। तो इस प्रकार फिर फार्मूला लगा दिया, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसमें वैल्यू रख दी। सिंपल सा हमारा आंसर आ गया। तो अब बच्चों देखते हैं, ये तो हमारा सिद्ध करने को आ सकता है, और अब इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। अब इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले नंबर 1 है, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.07 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर -3 हो तो चांदी का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें जालक दे दिया, तो FCC जालक हो गया। और इसमें क्या क्या दिया बच्चों, नंबर 1 तो दिया कोष्टिका के कोर की लंबाई हम स्मॉल a मान देते हैं। तो ये कितनी दी, 4.07 गुणा 10⁻⁸। फिर दूसरे नंबर पे क्या दिया बच्चों, घनत्व d दिया है, तो 10.5 ग्राम सेंटीमीटर -3। बच्चों ये Na यानी क्या होगा, अवगाद्रो नियतांक हर बार हमें लेना है, क्योंकि नियतांक होता है, ये दे भी देता है क्वेश्चन में, नहीं भी देता, तो हमें अपना आप लिखना है। इसकी वैल्यू निश्चित होती है 6.022 गुणा 10⁻23 प्रति परमाणु। तो अब क्या होता है, अब CC जालक दिया, तो बच्चों Z बराबर 4। अब देखिए हमारा सूत्र में कितनी चीज़ें होती हैं बच्चों, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपके लिए हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो कैपिटल M का फार्मूला लगाया हमने, इसमें कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5, यानी कि आपको कोई सी वो 4 देगा और एक पूछ लेगा। तो देखो बच्चों, इसमें हमें A दिया था और D दिया था, N ने हमें पहले से ही पता, और ये Z देता नहीं वो, लेकिन नाम देता है FCC जालक होगा या BCC, तो वो हमें पता होता है कि FCC में Z की वैल्यू कितनी, 4। तो हमें 4 चीज़ें मिल गई, तो 5वीं हम आराम से निकाल लेंगे। तो फार्मूला लगाया हमने, M बराबर D गुणा A³ गुणा N बटे Z। तो D की वैल्यू कितनी बच्चों, 10.5, और D की वैल्यू कितनी बच्चों, देखो 10.5, ये रख दी। फिर A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4.07 गुणा 10⁻⁸ ये रख दी। ऊपर होल क्यूब था तो होल क्यूब कर दिया, N की वैल्यू रख दी। फिर नीचे Z की वैल्यू कितनी रख दी बच्चों, 4। अब इसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो 10.5 जो का तो आ गया। अब 4.07 है, अगर आप इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 से थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन मैंने बस सिंपल कर दिया, 4 की क्यूब कर दिया, क्योंकि 4.0 तो ये 4 के ही लगभग होता है, तो मैंने 4 चौक 16 चौके 64 कर दिया। 10⁻8 -8 की 3 बार क्यूब करेंगे तो 10⁻24 आ जाएगा, ये वैल्यू जो कुछ होगी। अब 4 से 64 करा कितनी बार बच्चों, 16 बार, तो 10.5 गुणा 16 गुणा 6.022 गुणा 10⁻⁻1। अब हमने इसकी गुणा करी 10.5 की 16 में, तो 168 आया बच्चों, और ये झुका तू हो गया, और ये भी। फिर 168 की 6.022 में गुणा करी तो 11.6960 इंटू 10⁻⁻1 आ गए। फिर हम बच्चों ये पॉइंट के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, तो 5 से ज़्यादा है तो एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो ये लिख दिया 1011.7 और इंटू 10⁻⁻1। अब ये पॉइंट अगर हम इधर लाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, एक ऐड हो जाएगा, यहाँ से +1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगी। तो जब ये पॉइंट इधर आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, +1, तो माइनस था प्लस कट जाएगा, तो ये बचने की, तो पॉइंट यहाँ आ गई, तो 101 पॉइंट हमारा क्या आ गया, 101.17 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये बहुत आसानी के साथ हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब इस पे दूसरी तरीका का हम न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं पहले। सबसे इसमें दिया एक तत्व का मोलर द्रव्यमान बच्चों 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम मोल इनवर्स। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनी एकक कोष्टिका बनाता है। यदि इसका घनत्व 2.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर -3 हो तो घनी एकक कोष्टिका की प्रकृति क्या होगी। देखो बच्चों, मैंने बताया था सूत्र में हमें 5 चीज़ें होती हैं, कोई सी 4 वो देगा तो हम 5वीं निकाल लेंगे। अब इसने यहाँ पे प्रकृति पूछ ली, तो इसे कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है बच्चों वो ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है बच्चों, तत्व का मोलर द्रव्यमान दिया है कैपिटल M, और फिर
भुजा की लंबाई दी है बच्चों, ये पीको मीटर में दी, तो पीको को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻12 से गुणा कर देते हैं। फिर घनत्व दिया है बच्चों, और मैंने बताया एन ने वो देता नहीं, तो हमें अपना आप लिखना है, इसकी वैल्यू निश्चित होती है। प्रकृति पूछी है उसने, तो हमें बच्चों 1 2 3 4 दे दी, तो एक चीज़ नहीं हमें मिल ली, वो क्या नहीं मिल रही बच्चों, हमारे सूत्र से पता चल जाएगा, हमें क्या नहीं पता। तो एम भी पता है, डी भी पता है, 1 3 एन जेड, तो जेड हमें निकालना, तो जेड निकाल लेंगे। फिर हमने क्या करा, एम को इधर ले आए और जेड को इधर लेते गए। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों, सबकी वैल्यू रख देंगे। किस डी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2.7 × 10⁻3। फिर ए की वैल्यू रख दी, फिर हमने एन की वैल्यू रख दी, और कैपिटल एम की 2.7 से 2.7 कट गया बच्चों। फिर हमने ये 405 को 3 बार गुना करके लिख दिया यहाँ पे, और 12 तिया 36 हो गए हमारे, और ये वैल्यू जो की तो। अब इसे आगे हल करेंगे। हल करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारी घातें होती हैं उन्हें हम पीछे कर लेते हैं, तो जो अंक होते हैं हमारे उन्हें आगे कर लेते हैं। 405 यहाँ लिख दिया, और ये 6.022 भी शुरू में लिख दिया। जो हमारी घातें थी 10⁻⁻36, फिर हमारी ये 23 और 10⁻3, ये 23 और 3 दोनों प्लस की है, तो ये ऐड होगी 10⁻26। जो नीचे -2 था वो ऊपर जाके प्लस की 2 हो गया। तो अब हमने 405 की 3 बार गुणा करी, तो हमारे पास आया ये। फिर 6.022 जुगो तो, और फिर 26 में 2 ऐड करा तो 28 हो गया। फिर बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करी हमने इसके साथ, तो हमारे पास ये डिजिट आई, और गुणा 10⁻8। फिर हमने क्या करा, ये पॉइंट जो यहाँ पर आई थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों के बाद खिसकाई, तो इसमें कितना ऐड हो गया बच्चों, 10⁻8 में 8। तो अब इसमें ये 8 से 8 कट गया, तो 10⁻0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास बचा 4.0। तो जेड बराबर 4 आया। अब जेड बराबर 4 किस में होता है बच्चों, एफसीसी में होता है। तो यानी कि जो वो घनीय क्रिस्टल थी, एक ही कोष्ठ थी, वह कौन सी थी, उसकी प्रकृति क्या है बच्चों, एफसीसी। तो इस प्रकार हम प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसमें हमें क्या चीज़ें मिली, 4 चीज़ें हमारी पूरी हो गई थी, तो हमने 5वीं चीज़ निकाल ली, तो उससे हमें क्या मिल गया, प्रकृति। तो इस प्रकार सिंपल तरीके से आप बच्चों निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा है, इसे पढ़ लेते हैं। क्या करना है इसमें, क्या करना है, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व इतना हो तो इसके परमाणुक द्रव्यमान 93 यूनिट यू है बच्चों का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है बच्चों, घनत्व दिया है, फिर मोलर द्रव्यमान दिया है हमारा कितना, परमाणुक द्रव्यमान 93 यूनिट, और एन बच्चों मैंने बताया अपने आप लिखना है, और BCC ये क्या दिया है बच्चों, अंतः केंद्रित में BCC में जेड बराबर कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। और क्या पूछ रहा है बच्चों, परमाणु त्रिज्या R निकालनी है बच्चों हमें। अब परमाणु त्रिज्या, अब देखो बच्चों हमें यहाँ पे ए नहीं दी, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेंगे, सूत्र लगा के, m बराबर DA³ गुणा NA/Z। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी बच्चों, ए। तो ए ये m के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा Z, और D गुणा NA नीचे आ जाएगा, तो A³ की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। तो m की वैल्यू कितने रखोगे बच्चों, 93, और Z की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2, और ये D की वैल्यू रख दी, और फिर NA की वैल्यू रख दी। अब 93 की जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 186, और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 51.4 आ जाएगा, और 10⁻23 जो नीचे है इसे आप ऊपर ले जाओ तो -23 हो जाएगी बच्चों। जब आप 51.4 से 186 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3.61, और ये × 10⁻³ जो का तो फिर A³ बराबर आ गया बच्चों। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इधर सरकाई, तो इधर खिसकाते हैं तो एक घटती है, अगर इधर ले जाते हैं बच्चों, जितने अंक भी ले जाते हैं उतनी जुड़ती है, अगर इधर ले जाते हैं तो घटती है। तो आपने एक इधर सरकाई, तो इसमें तो -1 हो गया, तो -23 -1 कितने हो गए, -24, ये हो गया 36.1। अब इसका क्यूब है, ये उधर जाके इसकी करनी में आ जाएगा 3 में। तो अब 6 का
तो स्क्वायर का वर्गमूल लेते तो 36 का 6 आ जाता, लेकिन ये है घनमूल, तो घनमूल बच्चों कितना आ जाएगा इसका 3.3। और 10⁻⁴ का घनमूल कितना आ जाएगा 8। जैसे 27 का घनमूल करोगे तो आपके पास 3 आएगा, ऐसे ही जब 36.1 का करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3.3 आएगा बच्चों, और इंटू 10⁻⁸ ये हमारी ए निकल गई। अब पूछ तो रहा वो क्या परमाणु त्रिज्या हमारे पास क्या है अभी, कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई। तो बच्चों बहुत ही आसान है, हमने इसमें बताया भी था कि त्रिज्या में और भुजा में क्या संबंध होता है, तो वो फार्मूला लगाते हैं हम त्रिज्या में और भुजा में, तो उससे हम निकाल सकते हैं फिर त्रिज्या। तो BCC में हमारे पास फार्मूला होता है त्रिज्या में और भुजा में संबंध A बराबर 4/√3 R। मैंने इसके लिए सारणी भी बनाई थी बच्चों, तो उसमें ये फार्मूला लगेगा। तो हमें A की वैल्यू तो पता है R की निकालनी, तो R की वैल्यू निकालने के लिए √3A/4 यानी कि √3 को इधर ले गए और 4 को नीचे ले आए। तो अब √3 है जो का तू A की वैल्यू रख दी जो हमने अभी निकाल ली, फिर 4 जो का तू हो गया बच्चों। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 और 3.3 है जो का तू, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 5.709 मल्टी डिवाइड में 4 और इंटू 10⁻⁸। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1.42 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या आ गई बच्चों त्रिज्या। अतः परमाणु त्रिज्या कितनी आई बच्चों। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल है, ऐसे किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने डिफरेंट तरीके के आपको सिखा दिए, बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। फार्मूला वही है, बस आपको एक ही फार्मूले में बार बार डिफरेंट चीज़ पूछेगा। तो बच्चों धन्यवाद, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था।